Good afternoon, my dear students. As you all know, we have completed our chapter 9 before your exams, right? In chapter 9, the workbook is left, right? Or you can say the worksheet of chapter 9 is left. So, in today's class, we will do our worksheet. Before doing this worksheet, let's take a recall of the chapter. The chapter is about data handling, means to handle the data, to represent the data. Another name you can give this is data representation, कि आप डाटा जो है आप उसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे. हमने 2 फॉर्म्स में किया था. फर्स्टली हमने टेलीमार्क्स की टेबल में किया था, जो यहाँ पे गिवन है आपको. सेकेंड हमने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी में लिखा था, मीन्स जस्ट नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस एंड नंबर ऑफ़ फैमिलीज़. वहाँ पे हमने टेलीमार्क्स को यूज़ नहीं किया था. क्लियर. उसके बाद हमने जो डाटा को रिप्रेजेंट किया था वो ग्राफिकली भी किया था. सेकंड पिक्टोग्राफ में फॉर्म में भी किया था. पिक्टोग्राफ में हम क्या यूज़ कर रहे थे, टू रिप्रेजेंट्स द डाटा वी आर यूजिंग द पिक्चर्स, राइट. सो नाउ on the basis of that and next type we have done by seeing the pictograph answer the following questions. पिक्टोग्राफ को देख के हमने क्या किया था, क्वेश्चंस को आंसर किया था, राइट. सो ये आपने चैप्टर 9 में स्टडी किया था. अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है बेटा, गो ऑन माय यूट्यूब चैनल, यू कैन वॉच अगेन चैप्टर 9. ऑल वीडियोज़ आर देयर ऑफ एवरी एक्सरसाइज. And after watching the videos also, if you are having any problem, then you can contact me. So now let's start our chapter 9 worksheet. Before starting, there is one quick check. This quick check means कि आपको फास्टली रिप्लाई करना है इनको. बट बिफोर रिप्लाइंग, फर्स्टली क्या करेंगे, हम क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करेंगे, राइट. बिकॉज विदाउट अंडरस्टैंडिंग यू कांट आंसर द क्वेश्चंस. सो फर्स्ट है आपका, फ्रॉम द टेबल गिवन बिलो, डाउन साइड वन टेबल इज़ देयर. फाइंड द नंबर ऑफ फैमिलीज़ विद 5 चिल्ड्रन. हमें एक ऐसी फैमिली फाइंड आउट करनी है बेटा जिसमें कितने चिल्ड्रंस हो, 5. नाउ नंबर ऑफ चिल्ड्रंस दिस साइड, नंबर ऑफ फैमिलीज़ दिस साइड. चॉइस इज़ योर्स. इफ़ यू वांट टू ऑब्ज़र्व टेलीमार्क्स, आप टेलीमार्क्स को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं. एंड इफ़ यू राइट विद द हेल्प ऑफ नंबर्स. सो क्वेश्चन में क्या राइज किया बेटा आपको कि नंबर ऑफ़ फैमिलीज़ बतानी है जिस फैमिली में कितने चिल्ड्रंस हो, 5. तो हम चेक करते हैं कि 5 नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस कहाँ आता है. 1 2 3 4 5. हाउ मैनी नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस, 5. हमें 5 चाहिए. अब हमें फाइंड करना है नंबर ऑफ़ फैमिलीज़. तो इस 5 के सामने जो आपका टेलीमार्क यूज़ हुआ है वो 1 है, और यहाँ पे भी रिटर्न 1 है. तो कितनी फैमिलीज़ हैं जिनके 5 चाइल्ड्स हैं, 1. तो आप ए ऑप्शन पे टिक करेंगे. आई होप द क्वेश्चन इज़ क्लियर टू यू. आपको सिर्फ टेबल को प्रॉपरली बेटा अच्छे से चेक करना है. जैसे हम पिक्टोग्राफ में क्वेश्चन के आंसर करते थे, सेम वही प्रोसीजर है. यहाँ पूछा था आपसे कि ऐसी कितनी फैमिलीज़ हैं जिसमें नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस जो हैं वो 5 हैं. सो इसके सामने कितना लिखा हुआ है आपके, 1. तो हाउ मैनी फैमिलीज़ आर देयर, 1 जस्ट. नाउ सेकंड क्वेश्चन, द स्टूडेंट्स ऑफ अ क्लास वर टेस्टेड टू फाइंड देयर पल्स रेट. एक क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं उनको टेस्ट किया गया, पल्स रेट चेक की गई उनकी. द फॉलोइंग फिगर्स वर obtained फॉर द नंबर ऑफ़ बीट्स पर मिनट. ये बीट से बेटा ये आपकी जो पल्स रेट है गिवन है कि 1 मिनट में कितनी बार नंबर ऑफ़ बीट्स, कितनी बार धड़कता है. उसके बाद क्वेश्चन क्या पूछा है, द नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स हुज पल्स रेट इज़ इक्वल टू 60 बीट्स पर मिनट. कि कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनकी जो पल्स रेट है बेटा वो 60 बीट्स पर मिनट है. सो चेक करो. 1 आप अंडरलाइन भी कर सकते हैं ताकि कोई कन्फ्यूज़न ना हो. 2 3, हाउ मैनी, 3. ऑप्शन में चेक करते हैं हम, 1 3 2 4 बी, राइट.
How many students are there whose pulse rate is equal to 60 beats per minute? 3. Now question number 3. The marks obtained by 21 peoples of a class in a monthly test are given below. Marks obtained by 21 peoples means 21 जो strength given है. तो आप यहाँ देखो ये जो आपके नंबर्स गिवन हैं ये किस नंबर्स के हैं बेटा? मंथली टेस्ट हुए क्लास में, उस क्लास की जो स्ट्रेंथ है वो 21 है. तो ये 21 स्टूडेंट्स के मंथली टेस्ट के मार्क्स हैं. अब क्वेश्चन क्या राइज है? द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन्ड मोर देन 28 मार्क्स. कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके मार्क्स जो हैं बच्चे वो 28 से ज़्यादा आए हैं? मोर देन, नॉट लेस देन, नॉट इक्वल टू, मोर देन 28 मार्क्स. दैट इज़ 1, 2, 3, 4, 5, 6, then 7, 8, 9. How many students are there? 9. जिनके क्या आए हैं बेटा? 28 से ज़्यादा मार्क्स हैं. आप फिर से चेक कर सकते हैं. 1, 2, 3, 28 से ज़्यादा. तो आप 28 को काउंट नहीं करेंगे. 4, 5, 6, 7, 8 and 9. So the number of students obtained more than 28 marks is 9. Option B is correct. Now question number 4. The heights in centimeter of students are given below. So total number of students in the class is, यहाँ पे नीचे बेटा कुछ स्टूडेंट्स की आपको हाइट गिवन है सेंटीमीटर में. सो हमें क्वेश्चन क्या राइज किया इन्होंने? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द क्लास. आपको सिर्फ टोटल नंबर्स बताने हैं कितने स्टूडेंट्स हैं क्लास में. तो क्या करेंगे हम टोटल करेंगे इनको. हाउ मैनी आर देयर? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. How many number of students beta? 12. If you want you can write here also. Total number of students in the class is 12. Right? बहुत easy questions है. See, जब आप ये करेंगे वर्कशीट 9 तो आपको जो ये क्विक चेक है बेटा ये नोटबुक में नहीं करना. क्विक चेक जो है अभी जो हम कर रहे हैं क्वेश्चंस ये आप नोटबुक में नहीं करेंगे, सिंपल अपनी बुक में करेंगे. फर्स्टली क्या करोगे? प्रॉपरली वीडियो को देखो मैंने किस क्वेश्चन को किस वे से किया है. उसके बाद आप अपनी बुक ओपन करके सेल्फ करने की कोशिश करो. अगर आपके आंसर्स करेक्ट आ रहे हैं, आपने वीडियोस को प्रॉपरली देखा है. अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आपको वीडियो को एक बार फिर से देखो. क्लियर माय पॉइंट कि आपको जो है वो क्वेश्चंस को अपने आप भी करना है. पहले आप वीडियो वॉच करेंगे, उसके बाद आप सेल्फ ट्राई करेंगे. नाउ 5th one. The pictograph given below shows the number of boxes of toys made in a factory during the 4 weeks of a month. So यहाँ पे जो है बेटा बॉक्सेस गिवन हैं. एक फैक्ट्री है उसमें जो टॉयज़ है वो टॉयज़ बनाती है और यहाँ पे मंथ के 4 वीक्स की अलग अलग आपको क्वांटिटी गिवन है कि फर्स्ट वीक में उन्होंने इतना बनाया, सेकंड में इतना, थर्ड में इतना एंड फोर्थ में इतना. सो ये क्या है? आपका एक पिक्टोग्राफ है. कैसी फॉर्म है? एक पिक्टोग्राफ है क्योंकि इन्होंने फिगर की हेल्प से आपके क्वेश्चंस को रिप्रेजेंट किया है. तो इस रिप्रेजेंटेशन में, इस पिक्टोग्राफ में जो आपका 1 बॉक्स है वो क्या रिप्रेजेंट करता है? 10 बॉक्सेस ऑफ टॉयज़. हाउ मैनी बॉक्सेस? 10 बॉक्सेस ऑफ टॉयज़. सो यहाँ देखो बच्चे फर्स्ट वीक में कितने वो हुए हैं आपके टॉयज़. अब इसके बाद 1, 2, 3, 4, 5, 6 हमें पता है जो एक बॉक्स रिप्रेजेंट कर रहा है वो 10 बॉक्सेस को कर रहा है. तो ये किसके इक्वल होगा? 6 × 10 मीन्स 60 बॉक्सेस. राइट? सेकेंड वीक में 3 हैं, 3 × 10 30 बॉक्सेस. थर्ड वीक 1, 2, 3, 4, 5. हाउ मैनी? 5 × 10 50 boxes. Right? And in the 4th week
4 boxes are there. So 4 multiplied with 10, that is equals to 40 boxes. क्लियर बच्चे? हाउ मैनी बेटा? फर्स्ट वीक में उन्होंने 60 बॉक्सेस बनाए हैं, सेकेंड वीक में 30, थर्ड वीक में 50 एंड फोर्थ वीक में 40. नाउ बाय दिस लेट्स लुक द क्वेश्चन. द टोटल नंबर ऑफ द बॉक्स मैन्युफैक्चर्ड इन द मंथ इज़. सो मैंने आपको बताया जहाँ टोटल नंबर फाइंड आउट करना है, इट मीन्स क्या करना है आपको, इन सबको ऐड करना है. सो ऐड करते हैं. 60 प्लस 30 90, 90 प्लस 50 140, 140 प्लस 40 180. So total number of the boxes manufactured in the month is 180. Option D, right? एक मंथ में जो कितने बॉक्सेस बने हैं बेटा? 180. Now come to question number 6. The pictograph given below shows different modes of transport and used by the students in a class. सो यहाँ पे जो है एक पिक्टोग्राफ गिवन है. मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट मीन्स कि डिफरेंट टाइप के बच्चे कैसे स्कूल आते हैं. स्कूटर से, पब्लिक बस यूज़ करते हैं, कार यूज़ करते हैं या साइकिल यूज़ करते हैं. अब इन्होंने जो यूनिट यूज़ की है दैट इज़ 1 स्टूडेंट है वो 5 स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है. एक स्टूडेंट की जो फिगर है आपकी वो 5 को रिप्रेजेंट कर रही है. तो स्कूटर्स के लिए कितनी इमेज यूज़ की है इन्होंने? 1 2 3 4 5 एंड एज वी नो कि 5, एक जो आपकी फिगर है वो 5 को रिप्रेजेंट कर रही है. तो 5 5 जा 25 स्टूडेंट्स, राइट. स्कूटर से आपके कितने स्टूडेंट्स आते हैं? 25. पब्लिक बस 1 2 3 4 5 6 7. हाउ मैनी? 7. 7 multiply 5. 7 5s are 35. So public bus used by 35 students. Public bus जो है वो used by 35 students. Now car 1 2 3. 3 multiply 5. 3 5s are 15 students. After this, cycle 1 2 3 4. 4 multiply 5, that is 4 5s are 20 students. डोंट गेट कन्फ्यूज़ कि मैंने यहाँ पे हर एक नंबर्स को जो है वो 5 से मल्टीप्लाई क्यों किया है. रीज़न इज़ क्योंकि उन्होंने बोला है कि जो 1 फिगर है बच्चे की वो कितने स्टूडेंट्स को कितने स्टूडेंट्स को रिप्रेजेंट कर रही है? 5 को. तो इसलिए मैंने हर एक नंबर्स को 5 से मल्टीप्लाई किया. या तो आप सिंगल सिंगल करके कर लो. 5 + 5 10, 10 + 5 15, 15 + 5 20, 20 + 5 25. या आप सेम नंबर्स को काउंट करके जितने नंबर्स को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं उनके साथ मल्टीप्लाई करो. अब क्वेश्चंस क्या आता है? विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट इज़ यूज्ड बाय लीस्ट नंबर ऑफ स्टूडेंट्स. लीस्ट मीन्स कि सबसे कम जो है वो कौन सा ट्रांसपोर्ट सबसे कम बच्चे यूज़ करते हैं. सो अब देखो सबसे लेस जो है वो आपका 15 स्टूडेंट्स है और दैट इज़ विच मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट दे आर यूजिंग? कार. कार ऑप्शन सी. Which mode of transport is used by least number of students? Car. Clear? Now question number 7. The pictograph given below shows the sale of apples on different days of a week. वीक के डेज़ पे यहाँ पे आपको जो ये शो कर रहा है कि वो कितने एप्पल्स जो हैं वो सेल होते हैं. मंडे को कितने हुए, ट्यूसडे को, वेडनेसडे को, थर्सडे को, डिफरेंट डेज़ गिवन है. दिस इज़ ऑल्सो अ पिक्टोग्राफ क्योंकि यहाँ पे जो एक एप्पल रिप्रेजेंट कर रही है वो 5 kg को कर रही है. एक एप्पल जो रिप्रेजेंट कर रही है वो 5 kg को कर रही है. सो नाउ राइट, अब हम पहले क्वेश्चन रीड आउट करते हैं. क्वेश्चन क्या है? कई बार बेटा पता है क्या होता है कि हम कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं.
अब मैं यहाँ पे कंप्लीट सॉल्व कर देती हूँ, मंडे को इतने, ट्यूसडे को इतने, वेडनेसडे को इतने, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो हमारा क्वेश्चन अराइज होता है ना, वो एक पर्टिकुलर डे को लेके होता है। तो जो हमने कैलकुलेशन की है मंडे ट्यूसडे, उसका कोई यूज़ नहीं है, क्योंकि हमसे जो क्वेश्चन पूछा गया वो तो एक पर्टिकुलर डे को लेके पूछा गया है। जैसे देखो इसमें है, इफ़ द सेलिंग प्राइस ऑफ एप्पल इज़ ₹60 पर kg, अगर जो एप्पल का सेलिंग प्राइस है वो 60 है, सो द टोटल मनी द शॉपकीपर गेट्स ऑन संडे इज़। देखो यहाँ पे एक पर्टिकुलर डे की बात हुई है। अगर हम सारे एप्पल्स फाइंड आउट करेंगे, इट मीन्स दैट आर यूजलेस। सो हम संडे को फाइंड आउट करते कितने एप्पल सेल हुए, 1 2 3 4। हाउ मैनी दे आर शोइंग, 1 2 3 4। हमें पता है कि जो 1 एप्पल है वो 5 kg को रिप्रेजेंट कर रहा है। इट मीन्स मल्टीप्लाई विद, सो इसको मल्टीप्लाई करेंगे बेटा 5 से, 4 5 20 kg। संडे को जो है वो कितनी एप्पल सेल हुई हैं, 20 kg। अब जो क्वेश्चन अराइज हुआ है दैट इज़ कि अगर 1 किलो एप्पल का जो सेलिंग प्राइस है वो 60 है, तो 20 kg का प्राइस क्या होगा। इट मीन्स आप क्या करोगे, 20 मल्टीप्लाई बाय 60, और मैंने आपको ज़ीरोज़ के साथ मल्टीप्लाई करना बताया, 2 zeros and 2 multiply 6, 2 6 12. So how much money he get, ₹1200। क्लियर। देखो सेम यही है, पहले आप क्वेश्चन रीड आउट करो, प्रॉपर स्टेटमेंट को प्रॉपरली रीड करो कि उन्होंने पूछा क्या हुआ है। अगर हम मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे इन सब का फाइंड आउट करते तो वो क्या होता बेटा, यूज़लेस, क्योंकि हमें सिंपल क्वेश्चन में जो अराइज़ किया है इन्होंने, जिस डेज़ के बारे में पूछा है वो क्या है, संडे, तो हम संडे का ही फाइंड आउट करेंगे, राइट। नेक्स्ट 8th क्वेश्चन, द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो शोज़ डिफरेंट टाइप्स ऑफ फ्रूट्स, एप्पल, मैंगो, ऑरेंज, बनाना। अब यहाँ पे इन्होंने शो किया है कि जो 1 फ्रूट है वो 4 यूनिट्स को शो करता है, मीन्स 4 को 1 एप्पल इक्वल्स टू 4 एप्पल्स, राइट। अब इस पिक्टोग्राफ के बाद क्वेश्चन क्या राइज किया है, द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इज़, टोटल नंबर ऑफ फ्रूट फाइंड आउट करना है। सो अगर आपको टोटल फाइंड आउट करना है तो बेटा आपको कंप्लीट को सॉल्व करना होगा। सो नाउ लेट्स सॉल्व द कंप्लीट वन। एप्पल 1 2 3 4 5, राइट। सो 1 फ्रूट जो है वो आपको कितने को रिप्रेजेंट कर रहा है, 4 को। यहाँ पे 5 है, 5 मल्टीप्लाई 4 मीन्स 20 यूनिट्स। नाउ एप्पल, सॉरी मैंगो, 1 2 3 4 5 6 7। 1 मैंगो जो है वो 4 यूनिट्स को रिप्रेजेंट करेगा, तो 7 4 28 यूनिट्स। How many? 28. Now orange, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Again we will multiply with 4. 9 4s are 36. Clear? Now banana, 1 2 3 4. 4 multiply with 4. 4 4s are 16 units. अब इन्होंने क्वेश्चन क्या राइज किया, द टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इज़, मीन्स अब हमें क्या करना है बेटा, अब हमें इन सब का टोटल फाइंड आउट करना है। सो नाउ लेट्स ऐड 20 28 36 एंड 16 प्लस 6 प्लस 6 12 12 प्लस 8 20। 0 will come here and 2 will be here. 2 plus 2 4, 4 plus 2 6, 6 plus 3 9, 9 plus 1 10, 100। सो बेटा सी ऑप्शंस में जो है आपका 100 कहीं पर भी नहीं है, तो आप कहीं पर भी करेक्ट कर लीजिए, नियर 100 राइट डाउन आप किसी भी ऑप्शन में। सो टोटल नंबर ऑफ फ्रूट्स इज़ 100, राइट। मोर यू विल ट्राई, आप एक बार फिर से ट्राई करेंगे, इनको टोटल्स फाइंड आउट करेंगे। नाउ लेट्स कम टू द क्वेश्चन नंबर 9। नाउ क्वेश्चन नंबर 9 बेटा,
द पिक्टोग्राफ गिवन बिलो शोज द सेल ऑफ बुक्स ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक। इस पिक्टोग्राफ में क्या बताया आपको, बुक्स की जो सेल है वो बताइए कि एक दिन में जो है वो कितनी बुक्स बिकी हैं वीक वाइज। वीक में जो डेज होते हैं ना, नंबर ऑफ डेज, मंडे को कितनी बुक्स गई हैं, ट्यूसडे को कितनी बुक्स गई हैं। दे हैव यूज्ड पिक्टोग्राफ। सो इन दिस पिक्टोग्राफ द इमेज ऑफ बुक, image of one book represent 3 books. How many? 3. Now again let's come to the question. If one book price is 150 rupees, then the total earning of the week is, so total earning of the week means कि आपको total find out करना है। Let's come Monday 1 2 3 books एंड 1 जो बुक है आपकी वो कितनी बुक्स को रिप्रेजेंट कर रही है, 3 को। तो हम क्या करेंगे, 3 मल्टीप्लाई विथ 3, 9 बुक्स। और मैंने अभी आपको बताया है कि जो 1 बुक का अमाउंट है वो कितना है, 150 रुपीज़। तो अगर आप चाहते हैं तो साइड बाय साइड आप इसको मल्टीप्लाई भी करके लिख सकते हैं, रुपीज़। ये मल्टीप्लिकेशन आप खुद करेंगे। नाउ ट्यूसडे 1 2 3 4 5 मल्टीप्लाई विथ 3, 5 3 ज़ा 15 बुक्स। सेम इसको भी मल्टीप्लाई करो 150 से, आंसर जो आएगा आपका रुपीज़ में। नाउ वेडनेसडे 1 2 3 4 5 6 मल्टीप्लाई विथ 3, 6 3 ज़ा 18 बुक्स। अगेन आप 18 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 से। नाउ थर्सडे 1 2 मल्टीप्लाई विथ 3, 2 3 ज़ा 6। फ्राइडे 1 2 3 4 मल्टीप्लाई विथ 3, 4 3 ज़ा 12 बुक्स। सैटरडे 1, इट मीन्स हाउ मेनी बुक्स, 3 बुक्स, 1 मल्टीप्लाई 3। नाउ संडे 1 2 3 4 5 6 7, अगेन 7 मल्टीप्लाई विथ 3, 7 3 ज़ा 21 बुक्स। राइट बच्चे, अब हमें क्या करना है, हमें टोटल अमाउंट फाइंड आउट करना है। अब टोटल अमाउंट में हमें पता है कि जो 1 बुक का प्राइस है वो 150 रुपीज़ है। तो हम यहाँ इन नंबर ऑफ़ बुक्स को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे एंड जो अमाउंट आएगा आप उसको टोटल करेंगे एंड यू विल फाइंड फ्रॉम दीज विच ऑप्शन इज़ करेक्ट विद योर कैलकुलेशन। राइट, आई होप यू कैन डू दिस क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, सी दिस इज़ द फॉर्म ऑफ बार ग्राफ। किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया बेटा इन्होंने डाटा, बार ग्राफ की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ये देखो स्टार साइन है, कैप्रिकॉन, एक्वेरियस, पिसिस, एरीज, टॉरस, जेमिनी, कैंसर, लियो, विर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, सेजिटेरियस। जो आपकी राशि होती है ना वो वाली है, जो आप लोग राशि चेक करते हो, स्टार साइन जिसको बोलते हैं हम। यहाँ पे नीचे नंबर ऑफ़ पीपल्स गिवन है, सेजिटेरियस 10, स्कॉर्पियो मोर देन 5, लिब्रा अब 10 एंड बिटवीन आप इसको खुद डिवाइड करेंगे, वर्गो, लियो। नाउ स्केल 2 यूनिट्स इक्वल्स टू स्केल 2 यूनिट्स इक्वल टू 5 ऑर्डर्स। क्वेश्चन चेक करते हैं, क्या क्वेश्चन है आपका, द नंबर ऑफ पीपल्स हु हैव द स्टार साइन विर्गो, स्टार साइन विर्गो। In this question you have to just find the number of people who have the star sign Virgo. See beta, this is how many people are there, up to here 15। इसके बीच में जो गैप है वो 5 का है। इट मीन्स जो 2 यूनिट्स होंगी, जो आपकी 2 लाइन्स होंगी वो 1 पीपल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। राइट, क्योंकि आपका जो गैप है वो 5 का है और 10 लाइन्स जो हैं वो उनको करती हैं। 10 लाइन्स हैं आपकी, इन लाइन्स के बीच में, सॉरी नॉट 10, देर आर 20 लाइन्स हैं।
और जो इन्होंने गैप है वो 5 का किया हुआ है, तो इट मीन्स 4 लाइन जो है वो एक पीपल को रिप्रेजेंट कर रही हैं। तो देखो यहाँ से 15 देयर, विर्गो यहाँ है ना। अब इसमें 4 लाइंस चूज़ करो। ये देखो ये 10 है, उस 10 के बाद 1 and 2 12, इट मीन्स 15 4 यानी 3, 15 + 3 18। सी इसमें यहाँ पे बेटा थोड़ी सी प्रॉब्लम है, ये मिसप्रिंट है कुछ। हम अपनी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग हमें नंबर ऑफ़ पीपल्स फाइंड आउट करने हैं। सो ये देखो यहाँ तक 10 लाइंस होती हैं आपकी एक लाइन के बीच में, 2 लाइंस के बीच में जो गैप आता है वो 10 लाइंस का होता है। ग्राफ चेक करना, 10 ये 20, और जो नंबर्स में गैप दिया हुआ है वो उन्होंने 5 का है। सो जब हम 20 को 5 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 4। मीन्स कि जो ये 4 लाइंस है 1 2 3 4, ये एक मेंबर को रिप्रेजेंट कर रही है। हाउ मैनी? एक। तो 15 to 20 आप यहाँ पे चेक कीजिए, 10 1 and 2, 10 + 2 12, 12 को 4 से डिवाइड करेंगे 3, सो 15 + 3 18। हाउ मैनी पीपल्स हैव वर्गो साइन? दैट इज 18। क्लियर? दिस इज द misprint. I cleared this question. Now come to question number 11. The data for size of shoes of students in a class are given below. यहाँ पे आपको एक डाटा गिवन है। Which of the following table is the correct representation of the data above? सिंपली आपको क्या करना है बेटा, एक क्लास के बच्चों के शूज़ का जो है साइज़ गिवन है टेबल में, टैली मार्क्स टेबल है। आपको टैली मार्क्स भी ड्रॉ किए हुए हैं, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स भी राइट डाउन किए हुए हैं। या तो आप नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स को चेक कर सकते हो, जैसे यहाँ पे 8 है, रेंडमली चेक करो कितने स्टूडेंट्स का है, 3, 1 2 and 3, 8 कैन बी। आफ्टर दैट हम चेक करते हैं 5, 1 2 3 4 and 5, 5 भी जो है वो 5 का ही है। अब चेक करो आप 4 को, 1 टाइम 2 3 4 5 6, जो 4 है वो 6 टाइम है। तो ये देखो यहाँ पे जो 4 है वो 5 टाइम गिवन है, यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी गिवन, बट यहाँ पे जो है इस टेबल में 4 6 टाइम गिवन है। और जो आपको डाटा यहाँ पे क्लास का गिवन है उसमें भी 4 जो है वो कितने टाइम है, 6 टाइम। इट मीन्स कौन सी टेबल सूटेबल होगी, दिस वन। फर्दर आप चेक कर सकते हैं, मे बी यहाँ से भी कोई और टेबल हो। क्लियर बेटा? नाउ कम टू क्वेश्चन नंबर 12. Question number 12 is also same like this. One question is given to you. The marks obtained by the student of a class in a test given below. लास्ट वाले में जो था वो आपके नंबर ऑफ़ शूज़ था कि किस बच्चे को कितने नंबर का शूज़ आता है। इसमें जो क्वेश्चन अराइज है वो है कि टेस्ट के अंदर बच्चों के मार्क्स गिवन है। आपको इन ऑप्शंस में से चूज़ करना है कि कौन सी टेबल जो है वो इस डाटा को रिप्रेजेंट कर रही है। राइट, सो दिस क्वेश्चन you will do yourself. Now let's come to question number 13. From the graph given below, the TV channel liked by most of the number of the students is. So देखो ग्राफ बिलो में ऑलरेडी शोन है कि ये हाईएस्ट है 100. So which one? B. TV channel liked by most of the number of students is B. Option D. ग्राफ को रीड करके क्वेश्चन आंसर करना बहुत इजी है। पिक्टोग्राफ में थोड़ी सी कैलकुलेशन आ जाती है बच्चे, क्योंकि वहाँ पे जो है वो एक चीज़ बहुत सारों को रिप्रेजेंट करती है। राइट, हमने चैप्टर में भी स्टडी किया था और अब भी हमने क्वेश्चंस किए हैं। पिक्टोग्राफ में क्या होता है, जिस चीज़ को आप एक सिंबल के उस पर यूज़ कर रहे हैं वो सिंबल उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों को रिप्रेजेंट कर सकता है। 5 को, 10 को, 20 को। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो वो 100 को भी एक पिक्चर आपकी रिप्रेजेंट कर सकती है, बट वो चीज़ आपको मेंशन करनी वहाँ पे ज़रूरी है। नाउ
The following bar graph shows that reserves were there during the year 1984 and 85. So now first of all हम चेक करेंगे नंबर्स ऑफ रिजर्व. 10. ये देखो जो 5 वाला कॉलम होता है यहाँ पे आपका कितने गिवन है 10. तो देखो बेटा प्रॉपरली जब हम विजिबल करेंगे तो जो 5 का गैप है वो इन्होंने 10 पे शो किया हुआ है. 20, 30, 40. तो जो आपका विच ईयर 1984 एंड 85. विच वन दिस वन. ये रिप्रेजेंट कर रहा है आपका 70 को. सो शोज दैट 70 रिजर्व्स वर देयर ड्यूरिंग द ईयर 1984 एंड 85. हाउ मैनी 70. Now after this 15(1) the daily wages of 30 workers in rupees in a factory is given below. 30 workers की जो डेली इनकम है बेटा वो गिवन है. द मिनिमम डेली वेज ऑफ अ वर्कर इज़ रुपीज़. मिनिमम मीन्स सबसे लोवेस्ट जो है वो कितनी है 35. उससे तो सब ज़्यादा ही ज़्यादा है, 35 से लेस नहीं है. तो विच वन. द मिनिमम डेली वेज ऑफ अ वर्कर इज़ रुपीज़ 35. मिनिमम सबसे कम. अगर मैक्सिमम पूछते तो यहाँ पे आपका आंसर चेंज हो जाता. आई थिंक मैक्सिमम इज़ 80. मोर देन 80 इज़ नॉट विजिबल एनीवेयर. मैक्सिमम 80 है और मिनिमम 35 है. राइट. आई होप दिस चैप्टर चेक इज़ क्विक चेक इज़ क्लियर टू एवरीवन. In the next class we will study about this chapter check. Okay.